नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। एक नई सुबह आप सबको भी सुबह खैर कह रही है। इस्तक़बाल करते हैं आपके अपने प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी अहमियत और इसकी इफ़ादियत को दोबारा कर रहे हैं। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब, नामवर अदीब, क़ादिरुल कलाम और नामवर शायर, और आप सबके हर दिल अजीज जनाब हकीम सुलेमान साहब को पुरतपा खैर मक़दम करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से। बहुत ज़्यादा नवाजी। तो नाज़रीन आइए प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक छोटा सा वाक़या आप सबकी खिदमत में पेश करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए। रास्ते में एक औरत को देखा जो बैठी ज़ारो क़तार रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि बीबी क्या मामला है तेरा, तू क्यों रो रही है? तो उसने कहा कि मैं बांझ हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। और है मूसा, आप कोहे तूर पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो मेरी भी एक अर्ज़ी पेश कर दीजिएगा। अल्लाह ताला से कहिएगा कि वो मेरी गोद हरी कर दे, मुझे औलाद दे दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा। बढ़ गए आगे, कोहे तूर पे गए और इबादत में मसरूफ़ हो गए। उसके बाद जब अल्लाह ताला से गुफ्तगू का, राज़ व नियाज़ का वक्त आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस औरत की बात याद आ गई। अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, उस औरत ने एक सिफारिश की है, एक अर्ज़ी पेश की है तेरी खिदमत में, उसे औलाद दे दीजिए। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, उसकी किस्मत में औलाद नहीं है, वो भी औलाद रहेगी, और तू जानता है मेरे फ़ैसले अटल होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस उतरे नीचे कोहे तूर से और अपने रास्ते पे चले तो उसी मकाम पर उस औरत को अपना मुंतज़िर पाया। वो देखने लगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि देखें क्या जवाब आया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही बात दोहरा दी कि तेरे नसीब में औलाद नहीं है। वो औरत रोती पीटती अपने घर की तरफ चली गई। कुछ दिनों बाद उस बस्ती में एक फ़कीर का गुज़र हुआ। उस औरत के पास आया, उसने कुछ खाने के लिए मांगा। उस औरत ने उसे खाना खिलाया, फ़कीर ने उसे दुआ दी और औलाद की दुआ दी, और उसके बाद वो चला गया वहाँ से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ अरसे बाद जब वहाँ से गुज़र हुआ तो देखा कि वो औरत एक नन्हे मुन्ने बच्चे को खिला रही है। पूछा ये तेरी औलाद है? उसने कहा हाँ मेरी औलाद है। हज़रत मूसा को बड़ी हैरत हुई। पहुँचे कोहे तूर पे और इबादत के बाद फिर अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला, तूने तो कहा था मेरे परवरदिगार कि उसके नसीब में औलाद नहीं है, फिर ये औलाद कहाँ से आई उसकी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जवाब, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जवाब मिलेगा तुझे, तू जा अपनी बस्ती में और वहाँ के लोगों से कहना कि मेरे रब ने एक पारचा इंसानी गोश्त की फरमाइश की है, हुक्म दिया है कि एक पारचा इंसानी गोश्त पेश किया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ में प्लेट ली, छुरी ली, लोगों के पास गए और कहा कि इंसानी जिस्म का एक टुकड़ा गोश्त चाहिए। कौन है जो अल्लाह ताला के इस हुक्म की तामील करेगा? तमाम लोग पसोपेश में पड़ गए और किसी ने हर कोई जो है वो दूसरे पर टालने लगा, एक दूसरे की तरफ देखने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाउमीद होकर उस बस्ती से जब आगे बढ़े तो देखा कि एक बूढ़ा फ़कीर वहाँ बैठा हुआ है। उससे भी वही बात कही तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं। उसके बाद उसने वो छुरी हाथ में ली और अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट कर प्लेट में रख दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो उसने फिर बुलाया, कहा कि रुको रुको मूसा, हो सकता है मेरे अल्लाह को यहाँ का नहीं कि एक दूसरे मकाम का गोश्त चाहिए हो। ऐसा करते हुए उसने 2-3 जिस्म के हिस्सों के 2-3 टुकड़े जो है वो उस प्लेट में डाल दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए अल्लाह के हुजूर और वो पेश किया तो कहा कि मूसा, अब तू ही बता कि जो बंदा मुझे अपना चाहता है, मुझे अपना महबूब रखता है, तो फिर मैं उसकी दुआ कैसे न टालता, तो कैसे टालता। तो जब उस बूढ़े शख्स ने उस औरत के लिए दुआ की थी तो मैंने फिर उसकी तमन्ना, उसकी मुराद पूरी कर दी। तो नाज़रीन, दुआ में बड़ी ताकत होती है, और ख़ास तौर पर जब अल्लाह के नेक और बुज़ुर्ग मुक़र्रब बंदे अल्लाह के हुजूर एक राब्ते के ज़रिए अल्लाह के हुजूर जो है फरमाइश करते हैं, दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से आहुज़ारी करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो भी जलाल में आ जाती है, और फिर वो होता है जिसे हम मौजज़े से ताबीर करते हैं। आइए हकीम साहब के पास चलते हैं और उनसे उनका इज़हार ख्याल जानते हैं। बहुत अच्छा वाक़या सुनाया। एक शेर भी याद आ रहा है जी कि हकीम साहब। उनसे पूछो जिन्हें औलाद की दौलत ना मिली, उनसे पूछो जिन्हें औलाद की दौलत ना मिली, तुम तो हो साहिब औलाद, तुम्हें क्या मालूम। बिल्कुल हकीम साहब। तुम तो हो साहिब औलाद, तुम्हें क्या मालूम। और गज़ल का मतलब, फिक्राए लज्जत दुश्नाम है बाकी अब तक, फिक्राए
लज्जत दुश्नाम है बाकी अब तक, दिल में शर्मिंदा सा आराम है बाकी अब तक। वाह वाह, क्या कहने हकीम साहब। दिल में शर्मिंदा सा आराम है बाकी अब तक, फिक्र है लज्जत दुश्नाम है बाकी अब तक। आज कुछ कम ही पिलाई है मुझे साकी ने, आज कुछ कम ही पिलाई है मुझे साकी ने, वरना क्यों गर्दिश अय्याम है बाकी अब तक। वाह वाह, वरना बहुत उम्दा। गर्दिश अय्याम है बाकी अब तक, और होश में आऊं तो पी लूंगा जो बाकी है शराब। होश में आऊं तो मैं आऊं तो पी लूंगा जो बाकी है शराब, होश तो बाकी नहीं जाम है बाकी अब तक, होश तो बाकी नहीं जाम है बाकी अब तक। वाह, और जिसको चाहा उसे हासिल तो नहीं कर पाया, बहुत उम्दा। जिसको चाहा उसे हासिल तो नहीं कर पाया, उसके कूचे में मेरा नाम है बाकी है। वाह वाह, उसके कूचे में मेरा नाम है बाकी अब तक। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब। जिसको चाहा उसे हासिल तो नहीं कर पाया, उसके कूचे में मेरा नाम है बाकी अब तक। और ये शेर देखें, कामयाबी के ताल्लुक से बड़ा नाम हूं मैं, कामयाबी के ताल्लुक से बड़ा नाम, कामयाबी के ताल्लुक से बड़ा नाम हूं मैं, मुझ में एक हसरत नाकाम है बाकी अब तक। वाह, बहुत मुझ में एक हसरत नाकाम है बाकी अब तक। कामयाबी के ताल्लुक से बड़ा नाम हूं मैं, मुझ में एक हसरत नाकाम है बाकी अब तक। क्या बात कही हकीम साहब, क्या बात कही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझ में एक हसरत नाकाम है बाकी अब तक, और इश्क का पहला कदम दूर संभल कर रहना, इश्क का पहला कदम दूर संभल कर रहना, इब्तदा हो गई अंजाम है बाकी अब तक। क्या कहने हकीम साहब, क्या कहने, अंजाम बाकी अब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। सुधा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि आज के तासुरात का आगाज उनसे करें। जी सुधा जी, इस्तकबाल है आपका। मेरी बेटी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी 1001 टाइम सलाम। बेटी खुश रहो। हम तो हैरत में पड़ जाते हैं कि हर रोज एक से एक अनायास किस्से कहाँ से लाती हैं आप। हम तो आप दोनों के आगे बहुत छोटा महसूस करते हैं, हमें तो बोलना भी नहीं आता। हमारे शहंशाह जज्बात की तो बात ही क्या है, हमारे पास तो इनके लिए अल्फाज ही नहीं होते। आपकी बातचीत इतनी प्यारी होती है कि सबका मन मोह लेते हैं। इंतजार रहता है 8 बजे और हम आपसे बात करें। कल जो YouTube पर वीडियो आई थी, ब्रेक के बाद उन्होंने वीडियो कट कर दी। हमारे लिए क्या कहा हम सुन नहीं पाए, बहुत दुख लगा। और हाँ, कल जो आपने 2 शेर सुनाए थे 11 बजे के प्रोग्राम में, वह दोबारा सुनाइए, बहुत प्यारे थे। और एक शेर आपका सुनाना बाकी रह गया था, टाइम खत्म हो गया था, प्लीज वह भी सुनाइए। माशाअल्लाह आपके सारे शेर बहुत प्यारे होते हैं, दिल करता है बार बार सुनते रहे। लास्ट की लाइन थी, कुछ तो लोग समझे कुछ समझ ना सके, इस तरह से कुछ आपने बोला था। अर्ज है मेरे मालिक, है याद तुम्हारी इतनी मीठी, इसे दिल में बसाए रखती हूँ। तस्वीर तुम्हारी इतनी प्यारी, नैनों में छिपाए रखती हूँ। अरमान तुम्हारे मिलने के आस लगाए बैठी हूँ। एक ख्वाहिश है आपसे, कब रूबरू हो पाएंगे नहीं जानते, कब कहाँ और कैसे मिलेंगे ये भी पता नहीं, पर हम दोनों आप दोनों से मिलने का इंतजार करेंगे कयामत तक। जब तक ये चंद सांसें बची हैं तब तक आप दोनों का इंतजार करते रहोगे। खुदा इतनी सी दुआ कबूल करे मेरी, सिर्फ इतनी सी दुआ कबूल कर ले खुदा मेरी, सिर्फ इतनी सी दुआ।
یہ اشتیاق ہمیں بھی ہے سدھا جی اپنے تمام ناظرین کو دیکھنے کا، ان سے ملاقات کا. انشاءاللہ ضرور یہ تمنا، یہ خواہش آپ کی پوری ہوگی. بس وقت کا انتظار ہے اور اس وقت کا پتہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگلی کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر آپ کے تاثرات کی طرف آئیں گے، حکیم صاحب سے جانیں گے. شائستہ صاحبہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی حکیم صاحب اور باجی آپ کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور باجی حکیم صاحب کہتے ہیں کہ اناب، سپشتان اور اناب، ہاں سپشتان کچھ ایسا ہے، اور السی اور کیا بولتے اس کا پیپلے کا پاؤڈر. باجی ہم نے اس کا کیا بولتے معجون بنائے ہیں جی. تو وہ کیا بولتے چالو ہے صبح نہار پیٹ دینا، تو اس سے بہت گیسز ہو جا رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، کہیں پہ بھی گیس اپنی جگہ بنا رہی ہے. جی. یہ میری پرابلمس تھی اور کچھ میرے فیلنگس تھے اور کچھ میں نے لکھا ہے، آتا جاتا تو کچھ نہیں، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کے بڑا پروان چڑھ گیا ہے. جی شائستہ صاحب بتائیے، سنائیے. اوپر نیچے آگے پیچھے اگر ہوتا بھی ہے، اپنے کو تو آتا ہی نہیں ہے کہ آپ اسے مکتے سے مکتا ملانا، یہ کرنا، لیکن اب سن لیجیے باجی جیسا بھی ہو. نہیں ہم یہ محبتوں کی مسکراہٹ ہے جو لبوں پر ہمارے خندہ زن ہے، یہ محبتوں کی مسکان ہے. جی فرمائیے. کتنا مہینہ لگا مجھے یہ لکھنے کے لیے، صرف 2 ہی لائنیں ہیں. خدا کسی کو کسی کام کے لیے مقرر نہ کرے، خدا کسی کو کسی کام کے لیے مقرر نہ کرے، اگر مقرر کرتا بھی ہے تو پھر وہ ریٹائرمنٹ کی بات نہ کرے. حکیم صاحب آپ تو ماشاءاللہ اپنے ایک شاعری کا چھوٹا سا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کی داغ بیل ڈالی ہے. روزانہ لوگ اپنے اظہار خیال کو شاعری کے قالب میں ڈال کر پیش کرتے ہیں. اب آپ ہی بتائیں کیا کہیں گے. بہت شکریہ شائستہ. یہ بتائیں کوئی سوال بھی ہے؟ شاعری خیال پر چلتی ہے. شاعر کا ایک خیالی محبوب ہوتا ہے، اور اب تو شاعری میں سب کچھ کہنے لگے، لیکن اصل غزل اور شاعری جو ہے وہ محبوب سے مل کر کیا حال ہوا، اس سے بچھڑ کر کیا حال ہوا، وہ خیالوں میں یہ سب چلتا رہتا ہے. جو شاعر کو اس کا خیالی محبوب کبھی نہیں ملتا. اور وہ میں نے شعر بھی کہا کہ خدا تیرا حقیقی ہے، صنم میرا خیالی ہے. خدا تیرا حقیقی ہے، صنم میرا خیالی ہے، اور صنم میں نے نہیں دیکھا، خدا تو نے نہیں دیکھا. تو اپنے خیال کی عکاسی تو آپ نے کر دیے، اور ماشاءاللہ یہ کوشش ہوتی ہے اسی پر اگر حوصلہ افزائی مل جائے اور کچھ لوگ بتانے والے مل جائیں کہ شاعری کا ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. جیسے کھانا بنانے کا بھی ایک طریقہ ہے، آپ بنا سکتے ہیں، میں نہیں بنا سکتا، سیکھنے سے سب آ جاتا ہے. اور اسی طرح مجھے شوق ہوا تھا. سدھا جی آپ بھی اور محترمہ شائستہ بھی بہت مہذب ہیں اور بہت کوشش کی ہے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں. بالکل. 2 کالرز اور ہیں، اور سدھا جی نے 2 اشعار کی فرمائش کی ہے حکیم صاحب، جو کل آپ نے وہ مجھے یاد نہیں آ رہا. دراصل اشارہ ایک دے سکتی ہوں کیونکہ کل خورشید اور قمر کا ذکر آیا تھا. اچھا تو کہہ دوں، بول دو، نہیں تو میں بھول جاؤں گا. بالکل. بانو صاحبہ تھوڑا سا انتظار، صلاح الدین بھائی آپ کو بھی انتظار کی زحمت دے رہے ہیں. جی بہت خوبصورت اشعار تھے واقعی حکیم صاحب. ارشاد. وہ میرے ایک مرحوم دوست کے شعر، خورشید جلوگر کہاں اور قمر کہاں. خورشید کہتے ہیں سورج کو اور قمر کہتے ہیں چاند کو. خورشید جلوگر کہاں اور قمر کہاں، وہ تیری کائنات کہاں، یہ نظر کہاں. اور حیرت سے دیکھتے ہیں مجھے اور ان کو لوگ، حیرت سے دیکھتے ہیں مجھے اور ان کو لوگ، شعلے دبے ہوئے ہیں کہاں اور اثر کہاں. بہت شکریہ. بہت عمدہ حکیم صاحب، واقعی بہت خوبصورت اشعار. بانو صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے بانو صاحبہ. جی فرمائیے. جی میں بانو بول رہی ہوں. استقبال ہے آپ کا. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میرا 5 سوال ہے. ابھی صلاح الدین بھائی کے بھی کئی سوال ہوں گے بانو صاحبہ. خیر بتائیے، کوئی بات نہیں. پہلا سوال. اچھا،
पहला सवाल ये है कि मेरा बेटा ना 10वीं के पेपर पढ़ाई कर रहा है, तो वो कह रहा अम्मी कुछ पूछो जिससे मेरा दिमाग तेज हो। ठीक है, उम्र क्या है बच्चे की? उम्र 15 साल है। ठीक है, दूसरा सवाल? हाँ, दूसरा सवाल ये है कि मैं हकीम सुलेमान की बहुत दिन से फैन भी हूँ और ना बहुत दिन से मैं दवाई भी खा रही हूँ। पहले SKR ली, मेरे बदन में बहुत दर्द, बहुत परेशानी थी, लेकिन अब बेचैनी परेशानी कुछ कम है। अब मैं काला गोंद खा रही हूँ, मैंने 2 डिब्बे तो खा लिए हैं, 3 हाँ वो दूसरा भी मेरा खत्म होने वाला है। पहले से थोड़ी बेहतर है, लेकिन अभी पूरा आराम नहीं है दर्द को। ठीक है। पूरे पैर से लेके पूरे आधे हिस्से में दर्द है। हाँ, गर्दन की ये नस ना खुद बोलती है मेरी, और ना सर तक में, और ना सारे जोड़ों में, ठीक है घुटनों में जी दर्द जी, है। पूरी कैफियत आ गई समझ में। आप ये जानना चाह रही हैं कि मजीद और कितने दिन ये इस्तेमाल करनी है। तीसरा सवाल? जी हाँ, मेरी कमर में भी बहुत काफी तकलीफ है। और हाँ, और तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने अपनी नंद को भी बताया है हाँ ये काला गोंद। हाँ हाँ, तो वो भी खा रही हैं। उनके घुटनों में जैसे उन्हें चिकनगुनिया हुआ था, हाँ। तो उनके घुटनों में तकलीफ है, बहुत ज्यादा दर्द। क्या ये उसमें खा सकते हैं? ठीक है, चौथा सवाल? हाँ, चौथा सवाल ये है मेरा कि मेरे शोहर के भी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है, पांचवा और सवाल? पांचवा सवाल मेरा ये है कि ना मैं इसमें परहेज में क्या क्या करूं, क्या खाऊं? मैं तो सभी चीज का परहेज करती हूँ, खट्टी चीज, हर चीज खाने से मेरा दर्द होता है। दाल खाती हूँ तो दर्द, वैसी कोई और चीज खाती हूँ तो हल्का सा टमाटर भी सब्जी में डाल देती हूँ, वो खाती हूँ, वो दर्द। हर चीज का परहेज करती हूँ मैं, दादी ठंडी खट्टी सब चीजों का, जब भी मेरा दर्द रहता है। ठीक है जी। सलाउद्दीन भाई फरमाइए। सलाउद्दीन भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हूँ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सवाल थोड़े तवील है। पहला सवाल तो ये है कि जिस शख्स को मैंने अपना काला गोंद दिया था, उन्होंने कुछ थोड़ी देर के वक्त के लिए छोड़ रखा है कि वो उनको बताया था मैंने आपको, पेशाब के अंदर जलन भी हो रही है और थोड़ा जरियान की भी शिकायत है। उन पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल ये है कि एक बच्ची है जिसके बच्चे जाने में कुछ गठान है, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और उसको अभी 7 साल हो गए, अभी कोई गोदहरी नहीं हुई अभी तक। और ऐसे एक और बच्चा है 7-8 साल का, उसका भी शादी हो गई और उसको भी अभी गोदहरी नहीं हुई है। और तीसरा चौथा सवाल ये है कि लड़का है 13 साल का, उसका वजन करीब 60 किलो हो गया और चर्बी बेशर्म बढ़ गई उसके बदन पर, सीने में, पेट पे, सब दूर 60 किलो वजन हो गया और बड़ी परेशान है वो। उसने जरूर पूछवाया आजीजी और इनकिसारी करके, तो उसका सवाल। और एक थोड़ा सी अर्ज है मेरी कि वो है ना कि मुझे थकने नहीं देता, मेरी जरूरतों का पहाड़, मेरे बच्चे, मेरा बुढ़ापा आने नहीं देते, तो लोग आपको चाहने वाले आपको रिटायरमेंट नहीं आने देंगे अभी। आप कायम रहे आप, बिल्कुल आपकी जरूरत है। और ये थोड़ी हमारी बहू से भी, बेटे के बहू से भी बात कर लीजिए थोड़ी। बेहतर जी, बताएं बहन क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे भाई का मसला था, वो 28 साल उसकी उम्र है, उसके सर के जो पीछे है ना 2 जगह से बाल सफेद है, सारे बाल सफेद नहीं है। नजला जुकाम रहता है क्या? जी हाँ, नजला जुकाम सर्दी उसको होती है, मतलब होती रहती है, दवाई गोली ले लेते हैं, ठीक हो जाती है, होती है। ठीक है, आप उसके लिए कुछ बेहतर सुनिएगा जी। हकीम जी शुक्रिया बहुत। देखिए, नज़ला जुकाम के लिए सपिस्तान, उन्नाब, अलसी का नुस्खा 100 ग्राम ले। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं, उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और ये 1 चम्मच सुबह गर्म पानी के हमरा या चाय के साथ, और 1 चम्मच शाम दिया करें, और 5-6 महीने दें। अभी गुंजाइश है उनको फ़ायदा होने की। जब तक इसका मुकम्मल इलाज नहीं होता, ये बाल सफ़ेद होते रहेंगे जी। और 13 साल का बच्चा है लेकिन वजन 60 किलो हो चुका है हकीम साहब। और देखिए, गर्म पानी कसरत से पिलाएं, भागने दौड़ने वाला गेम खिलाएं जिसमें मशक्क़त लगे, और डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और 1 चुटकी नमक जैतून
एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर कम से कम एक बार पिला दिया करें। या जीरे का सिरका आता है, जीरे का सिरका असली लें और 2-2 चम्मच 2 मरतबा पिलाएं। तो ये कम से कम पहले तो ये करता है कि वजन और बढ़ने से रोकेगा, क्योंकि बेहिसाब वजन है इतनी कम उम्र में। और क्या सवाल है? जी, औलाद से महरूमी का मसला है। एक तो एक लड़के का है जिसकी उम्र 27 साल बताई थी शायद, एक बच्ची है जिसे ओवरी में जो है वो गांठ है या यूट्रस में गांठ है शायद। हाँ, देखिए ये बेशतर होती है बच्चियों को गांठ है, और ये अगर प्रेगनेंसी हो जाए और यानी आपकी डिलीवरी हो जाए तो फिर ये गांठें खुद ही गायब हो जाती। ये भी एक अमल है जो हमें भी मुताजिब करता है। तो फिर भी इसका इलाज भी यूं कर सकते हैं कि कलौंजी का सिरका 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाएं और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर रात के औकात में खाने के बाद कभी पी लिया करें। इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी, सलाहुद्दीन भाई का एक सवाल जो है वो गोंदसिया से मुतालिक है। हकीम साहब, हमारे पास तकरीबन 1 मिनट का वक्त है, ब्रेक लेना है। उन्होंने बताया कि गोंदसिया जब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको पेशाब में जलन हो रही है, इसके अलावा जरियान की शिकायत भी है। गोंदसिया जो है वो जरियान को तो और कम कर देता है, और इससे नहीं है, गोंदसिया देते रहे, जरियान का इलाज साथ में कर सकते हैं। और जरियान का एक इलाज ये भी है कि 1 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में मिलाएं और 1 चुटकी गोंद चिलगोजा उसमें मिलाकर रोजाना 1 बार ले लिया करें। तो इंशाल्लाह फिर एक ऐसा ताला सा लग जाता है जरियान या सैलान के मरीजों पर। जी, सलाहुद्दीन भाई के जो 2 सवालात थे उनके बारे में सोच रही थी, इत्तेफाक से दूसरी बार उन्होंने ये सवालात दरियाफ्त किए हैं या आपकी रहनुमाई चाहिए है। औलाद, हमारा इब्तिदा में जो किस्सा था वो भी इससे मुताल्लिक़ था। जिसके पास होती है शायद उसे उसकी कदर नहीं होती, जो उससे महरूम होता है वो उसके लिए तड़पता और तरसता है। दुआ का जो ताल्लुक़ है वो बहुत गहरा है इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि ये इंसान के ना इख्तियार में है और ना उसके बस में है। ये तो रब की अता है, जिसे चाहे और जिस तरह चाहे नवाजे। दुआ का रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो रंग ले आती है। आपने भी तो बहुत दुआएं की हैं, तड़प तड़प कर अल्लाह से मांगा है। इन 2 भाई बहनों के लिए जिनका ये मसला है, हकीम साहब कुछ फरमाएंगे आप? हाँ, देखिए अजीब है कि ताल्लुक़ अल्लाह से, और मैं आपको एक मुख्तसर सी बात बताऊं और इससे आप समझ जाएं कि अल्लाह ताला कभी भी साहिब औलाद दे कर सकता है। मेरे वालिद का निकाह हुआ एक बहुत नेक खातून से, उनसे एक औलाद पैदा हुई और मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। देखिए अल्लाह की मसलियत कहाँ कहाँ क्या है। और फिर मेरे वालिद तो दीवाने से हो गए, उनके ससुराल वालों ने कहा कि हमारी बेटी खत्म हो गई, बेटी हमें ही दे दो, तो मेरे वालिद ने दे दी। और क्योंकि उस घर में औलादें बहुत छोटी थी, बच्चे बहुत छोटे थे, ये मेरी वालदा ही बड़ी थी। उन्होंने कुछ दिन बाद वो बच्ची भी मेरी यानी बहन ख़त्म हो गई। मेरे वालिद ने दूसरी शादी की, उनसे कोई औलाद ही नहीं हुई। तीसरी माँ से हम पैदा हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ औलाद देता है, कहीं आजमाता है, कहीं ले लेता है। तो ये कभी भी अल्लाह ताला साहिब औलाद कर सकता है, नाउम्मीदी ना करें। और नुस्खे जात भी हैं, कोशिशें भी हैं, और अगर न दे तो इसमें ही आपकी यानी आपके लिए यही बेहतर है। क्या पता अल्लाह ताला किसी किसी को औलाद ना देकर इतनी बड़ी रुसवाई और बदनामी से भी बचा लेता है कि क्या पता वो पैदा होकर आपको कितना रुसवा कर दे। इसलिए भी कभी किसी को औलाद नहीं देता कि वो उसको रुसवा कर देगी। तो अल्लाह पे भरोसा रखें, कोशिश करें। तो
फिर हम 8 भाई बहन जिंदा थे, जिसमें अभी हम 5 भाई बहन जिंदा हैं। तो ये मैंने इसलिए शेयर किया कि नाउम्मीद कभी ना हो। अब ये हो सकता है कि अल्लाह की मसलियत हो। नुस्खा मैंने बताया था, फिर बताता हूँ कि वो गोंद चिलगोजा 1 चुटकी शौहर और बीवी दोनों खा लिया करें। इसबगोल की भूसी 1 चम्मच दूध में मिलाकर, और उसको अपना ज़रूरत की शक्कर भी मिला सकते हैं, और रोज़ाना 1 बार शाम को। काफ़ी तेज नुस्खा है, इससे लोगों के बड़े फ़ायदे हुए, और मैंने जिनको भी बताया उनको इत्तफाक से 2 बच्चे एक साथ। ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं। बाकी अल्लाह से मदद मांगे। ये आपके सवाल का जवाब। बिल्कुल। 2 कॉलर्स और हैं, कीम साहब, फरजाना साहबा और नदीम अहमद साहब। नदीम भाई थोड़ा सा इंतज़ार। फरजाना साहबा सवाल बताइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरजाना साहब, मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो हमारे अब्बा हैं, उनकी उम्र 77 साल है। उनको पेशाब आता है, हर घंटे पेशाब आता है, जल्दी आता है। ठीक है। दूसरा सवाल? दूसरा सवाल है, हमारे मस्जिद के मौजूद साहब की बीवी है, उनके गले में गांठ है, वो थाईलेब की बताइए। ठीक है। तीसरा सवाल? और तीसरा सवाल है कि मैं नमक जैतून खा रही हूँ जी। मुझे काफी दिन हो गया, 1 महीना करीब खाते खाते। हाँ। और अब भी कभी कभी जैसे गर्म चीज खा लेती हूँ तो मुझे खुजली आती है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। नदीम भाई से बात कर रहे हैं। जी नदीम भाई, इस्तकबाल है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नदीम भाई। जी बजमान, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि अल्लाह का शुक्र है आपके और हकीम साहब के जिक्र से, और इससे जो है हमें जो है बहुत फायदा पहुंचा है, और काफी दुआएं भी मिलती हैं आप लोगों से हमें जो है। दूसरे मेरा एक सवाल ये है कि एक तो काला पीलिया हो गया है, एक हमारे मिलने वाले हैं उनकी अहलिया को, तो इसके लिए उसका मालूम करना है, और मुझे अपने लिए मालूम करना है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है मेरा, तो इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूं, और काला गोंद इस्तेमाल कर सकता हूं क्या मैं गोंद चिलगोजा के साथ में? जी। आपके हाथों में जो तकलीफ थी नदीम भाई, उसमें कुछ फर्क है? हाँ, वो तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल अब ठीक हो गया है, और जो एक्सरसाइज मुझे बताई थी हकीम साहब ने, तो मैं उस पर अमल कर रहा हूँ पूरी तरह से जो है जी। और तकिया रखना बंद कर दिया है। जैसे तकिया रखता नहीं, मैं काफी सर ऊंचा करके सोता था, ये मेरी गलती थी जी। तो अब जो है लिफाफा है उसके अंदर, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई, पहला सवाल जो आपने बताया वो समझ में नहीं आया। ये काला पीलिया होता है जो हेपेटाइटिस सी होता है। जी जी, अब समझ में हमारे मिलने वाले हैं। असल में मेरे साथ में एक थोड़ी सी वो ये रहती है कि जैसे अद्वियात होती है ना मेरे पास, तो मैं वो किसी जरूरतमंद को दे देता हूँ, तो मेरे पास अक्सर इसकी शॉर्टेज हो जाती है तो बिल्कुल जो मुजर्रब दवाएं होती हैं। हाँ हाँ, आवाज़ सुने हकीम साहब की रहनुमाई। जी हकीम साहब, ये दोनों मसले आपने सुने, आपके पेश नज़र, फरमाइए। देखिए, लीवर की से वाबस्ता कोई भी बीमारी हो तो एक नुस्खा आप तहरीर कर लें। नमक जैतून और एक चुटकी 2 गिलास पानी में डाल दें, और अलसी और धनिया हम वजन लेकर हल्का सा भून कर, ज़्यादा नहीं, का पाउडर बना के रख लें, और 1 चम्मच खा के ये 2 गिलास पानी जिसमें 1 चुटकी नमक जैतून पड़ा हुआ है पी लिया करें। ये किसी भी किस्म के लीवर के पीलिया हो या बढ़ जाता है, लीवर बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, और बहुत सारे लीवर के अमराज जिसमें जॉन्डिस भी शामिल है। इसके अलावा ये किडनी के अमराज में बहुत फ़ायदेमंद है। ये 8-10 बीमारियों में काम करता है। एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, किडनी की प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन पेट का या पेशाब का, और किसी हद तक ये क्रिएटिनाइन जो आलूदगी होती है किडनी की,
बेशतर लोगों को ये बढ़ जाती है और डायलिसिस और क्या क्या। इस नुस्खे से आप महफूज रह सकते हैं। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि हम जो कुछ खा रहे हैं, खाने में या अद्वियात में, वो सब ऐसा है कि हमारी किडनी और लीवर मुतासिर होना तय है अगर जो लोग भी 15 दिन से ज़्यादा लगातार एलोपैथ लेते हैं। और उससे अच्छी दवा भी नहीं है और उससे कुछ नुकसानात भी हमें बर्दाश्त करने होते हैं। तो जिन लोगों का मुस्तकबिल दवा बन गया है, यानी जीना है तो दवा खाना है, वो एक खुराक इसकी ज़रूर लिया करें। आपके किडनी और लीवर महफूज रह सकते हैं बमै आज़ाए रईसा के, यानी मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी के। तो वो आप का दूसरा सवाल कि जी, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती थी। हकीम साहब काला गूंद और ये चिलगोज़े का गूंद इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो काला गोंद तो आप ले सकते हैं और चिलगोज़ा गोंद तो एक ही बार ले सकते हैं, एक चुटकी बस। और काला गोंद लेते रहिए। और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती के लिए हमें एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर पीना चाहिए। और एक ये नुस्खा है घरेलू, और एक जीरे का सिरका सर्च करें, काफ़ी अच्छा होता है। 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच पी सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर वगैरह 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 जो भी इससे मुतालिक, कोलेस्ट्रॉल से मुतालिक होता है, उसमें सब में फ़ायदा करता है। जी हकीम साहब, तकरीबन 10 सवालात हैं मेरे पास, लेकिन तरन्नुम फ़ोन लाइन पर है, इनका सवाल भी ले रहे हैं। जी बताइए तरन्नुम, क्या सवाल है आपका? आप दोनों को वालेकुम अस्सलाम। दादी, मेरा 2 सवाल है। कल मेरे भाइयों के लिए हकीम साहब से पूछा था तो उन्होंने जैतून का नमक बताया था। तो मेरा बीपी हाई हो जाता है, तो उसके कोई असर तो नहीं है? ठीक है, दूसरा सवाल। और मेरी बहन ने थोड़ा गोरा होने का नुस्खा मंगाया था, वहाँ से हेल्पलाइन नंबर पे बात करेगा, तो उन्होंने कैप्सूल और गोंद मोरिंगा और फेस वॉश भेजा है, तो उसको इस्तेमाल कैसा करना। और मैंने जो उनके सिरके में वो लहसुन अदरक मिलाकर बनाया, तो उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें, वैसा हो जाता है बहुत पहले। जी हकीम साहब, चीनी मिलाने की इजाज़त है? शक्कर मिला सकते हैं उसमें? ज़रूर मिला सकते हैं, चीनी मिला सकते हैं, अच्छा शहद मिले तो वो मिला सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं, वो इसको मीठा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत का। जी, रंगत निखारने के लिए देखिए, गोंद मोरिंगा आपके पास आ चुका है। 40 साल से ज़्यादा की हैं, 1 ग्राम रोज़ाना खाया करिए। और अलसी और आंवला सूखा मिलता है, उसका पाउडर का हम वज़न लेकर पाउडर बना लें, 1 चम्मच वो खा के, और ये 1 ग्राम ये भी उसमें शामिल करके रोज़ाना लिया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, इन्होंने नमक जैतून चाइयों के लिए जो है अगर वो इस्तेमाल कर रही हैं तो उससे बीपी बढ़ जाता है इनको, या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो मज़ीद क्या आपका मशवरा है हकीम साहब? ये मुमकिन नहीं है, लेकिन लगता होगा आपको बीपी की आप शिकार हैं। ये धीरे धीरे आपकी चर्बी को कम करता है, ब्लॉकेज को खोलता है, हार्ट ब्लॉकेज को। और अपनी दवाओं के साथ लें, अभी दवाएं ना छोड़ें और इसको लेते रहें। ये बीपी को नमक जैतून और खाने का सोडा 1 चुटकी उसके हमरा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आप इससे निजात पा सकते हैं। जी हकीम साहब, कई सवालात हैं हमारे पास। शाइस्ता साहिबा के शेर पर तो उन्हें माशाल्लाह दाद मिल गई, सवाल रह गया। शायद उन्होंने उन्नाब, सपिस्ता, अलसी, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहा था। तो ये इसका माजून बनाया है, वो क्या इस्तेमाल कर सकती है? लेकिन मसला ये है कि एसिडिटी हो जाती है उन्हें इस्तेमाल करने के बाद। हाँ, इससे एसिडिटी का ताल्लुक नहीं है, लेकिन एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी की कोई दवा ले सकते हैं, और चाहें तो आप इसके लिए नमक जैतून 1 चुटकी इसके साथ में ले सकते हैं। इस पानी से खाया करें तो इससे भी निजात मुमकिन है। जी, बानू साहिबा के 5 सवाल। 15 साल का लड़का है, याददाश्त या दिमाग मज़ीद जो है वो थोड़ा शार्प हो जाए, तेज़ हो जाए, उसके लिए कोई नुस्खा? अखरोट, 2 अखरोट और 10 किशमिश खाया करें। यह माजून अखरोट प्राश भी आती है, इसके बारे में वो एक खुराक ले लिया करें। लेकिन उससे भी बेहतर यह है कि फ़ोन का इस्तेमाल, सेल फ़ोन का, सिर्फ अपनी ज़रूरत में करें, अपनी पढ़ाई के लिए, तो भी आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी,
ایس کیئر استعمال کر رہی تھیں، پھر انہوں نے کالا گوند منگوایا، لیکن استعمال کے بعد انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تھوڑی سی بے چینی، انزائٹی محسوس ہو رہی ہے حکیم صاحب۔ ہاں دیکھیے، السی کا پاؤڈر بنا لیں، ہلکا سا بھون کر السی کا پاؤڈر، اور وہ آدھا چمچ، آدھا گرام گوند سیاہ، آپ کو تھوڑا دیر سے فائدہ ہوگا کیونکہ تمام جسم آپ کا متاثر ہے، اور اگر وہ ہدایت پہ عمل نہیں کر رہی تو ان پر ضرور کریں، جیسے ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کرنا، بہت زیادہ محنت نہ کرنا، وزن نہیں اٹھائیں، اور السی کے پاؤڈر کے ساتھ لیں تو زیادہ فائدہ ممکن ہے۔ جی 7 سوالات ہیں حکیم صاحب ابھی میرے پاس۔ گوند سیاہ استعمال کر رہی ہیں، ہم نے چکن گنیا ہو گیا تھا، کیا اس کے بعد جو کچھ اثرات ہوتے ہیں ان کے لیے گوند سیاہ کسی حد تک معاون ثابت ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے؟ بہت مددگار ہے، آدھا گرام کی خوراک لیں، ممکن ہو تو السی کے آدھا چمچ کے ساتھ لیں، یہ اس کے تمام نقصانات کو ختم کر سکتا ہے، اور ممکن ہو تو نمک زیتون 1 چٹکی 2 گلاس پانی میں ملا کر ضرور لے لیا کریں، یہ اس کے تمام اثرات کو خارج کر سکتا ہے۔ جی ان کے 2 سوالات کو ایک ساتھ ہم ضم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کمر میں درد کی شکایت ہے، پھر مزید انہوں نے یہ کہا کہ کچھ چیزیں کھانے سے درد بڑھ جاتا ہے، جیسے ٹماٹر وغیرہ کا استعمال ہی کرتی ہیں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں، جو سرد مزاج لوگ ہیں ان کو کھٹی چیزیں اور سرد چیزوں سے ایسا ہوتا ہے۔ مزاج بدلنے کے لیے ہمیں پہلے یہ نسخہ جو سپستان، عناب، السی 100 گرام اور 30 گرام پیپلیں، ان کو لیا کریں، اور ایک چمچ اس کا سفوف روزانہ کم از کم 1 بار ضرور لے لیا کریں، اور یہ علاج کرتے رہیں، اور جب آپ کا مزاج سرد نہ رہے گا تو آپ کو مزید فائدہ ممکن ہے۔ جی حکیم صاحب، بریک کے دوران بھی ایک کال آئی تھی ہمارے پاس، ہم نے سوالات محفوظ کر لیے تھے۔ محت نے اپنے ایک عزیز کے تعلق سے جو میل ہیں ان کا سوال یہ تھا کہ یورک ایسڈ جو ہے وہ ہمیشہ ان کا بڑھا ہوا رہتا ہے، اور ایک ان کی عزیزہ ہیں جنہیں جسم میں درد کی شکایت ہے، تکلیف رہتی ہے، کمر درد ہو، پیروں میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، تو اس درد کو کیسے دور کریں؟ لیکن درد کے لیے تو یاد رکھیں کہ گوند سیاہ اگر اصلی مل گیا تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ جائے گا پیٹ میں تو باڈی میں درد نہیں رہتا، ایسا میرا تجربہ ہے۔ دنیا کی بہترین دوا ہے یہ، جو را میٹیریل کے روپ میں ہے، کبھی اصلی مل جائے تو آدھا گرام کھائیں، اور یورک ایسڈ والے تو بالکل بے فکر ہو جائیں، جن کو بھی یورک ایسڈ زیادہ ہے، السی کا ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنانا ہے، 1 چمچ السی، 1 چٹکی نمک زیتون، 2 گلاس پانی ملا کر آپ لیا کریں۔ کڈنی کی پریشانی، یورک ایسڈ کی پریشانی اور ایسیڈیٹی کی پریشانی اور بہت سی پریشانی جہاں یورک ایسڈ ہے، اور کڈنی کی کریٹینائن جو بڑھ جاتی ہے، گندگی، آلودگی، جس کی وجہ سے ڈائلیسس ہوتا ہے، آپ یہ نسخہ کبھی کوشش کریں، اللہ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے۔ جی فرزانہ صاحبہ کے 3 سوالات ہیں، الحمدللہ تمام سوالات ہم نے لے لیے ہیں۔ ان کے والد کی عمر تقریباً 70 سال ہے، پیشاب کی زیادتی رہتی ہے، کیا کریں؟ پیشاب کی زیادتی والے تو گھبرائے نہیں، ایک ایسا نسخہ اللہ کی طرف سے اب تک میں نے ذریعے پہنچا کہ یہ جو گوند چلگوزہ 1 چٹکی اور لاجونتی 1 چمچ پانی یا دودھ میں ملا کر یا گھی میں ملا کر یا بالائی میں ملا کر آپ 1 خوراک بس کھا لیا کریں پورے 24 گھنٹے میں، اس پریشانی سے نجات ممکن ہے۔ جی 2 سوالات اور ہیں اور ایک کالر بھی ہیں فون لائن پہ۔ محسن بھائی تھوڑا سا انتظار، ضرور بات کریں گے آپ سے، لیکن ان کے سوالات لے لیں۔ گلے میں گانٹھ ہے، اگر جیسے ان کی پڑوسن ہیں یا کوئی عزیزہ ہیں تو کیا، جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ تھائرائڈ کی علامت ہے، تو اس کے لیے کیا رہنمائی ہے حکیم صاحب؟ دیکھیے تھائرائڈ کا نسخہ لیں، اس گانٹھ کی ریپیئر اپنا آپ ہوتی ہے۔ وہ جو میں نسخہ بتاتا ہوں وہ بہت آسان ہے۔ دھنیا 300 گرام، السی، دھنیا 300 گرام اور میتھی 100 گرام، آملہ سوکھا ہوا 100 گرام، اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور 1 چٹکی نمک زیتون، 1 چٹکی کھانے کا سوڈا، 2 گلاس پانی ملا کر دن میں 1 بار کھا لیا کریں،
اور اگر آپ کی ادویات چل رہی ہیں تو ان کو بھی جاری رکھیں، آپ کو نجات ممکن ہے اس مرض سے۔ جی، نمک زیتون 1 ماہ سے استعمال کر رہی ہیں، لیکن جو کھجلی یا خارش کی شکایت ہے وہ اس میں ابھی پوری طرح سے افاقہ نہیں ہوا حکیم صاحب۔ خالص اگر نمک زیتون استعمال کر رہے ہیں، اس میں کبھی کبھی آپ کو کھجلی ہوتی ہے تو ایک چٹکی کھانے کا سوڈا بھی اس میں ملا لیا کریں، اور السی کا ہلکا سی بھنی ہوئی السی کا آدھا چمچ یا 1 چمچ کھا کر پھر اس پانی سے اگر آپ لیں گے تو مزید فائدہ ممکن ہے۔ جی، محسن بھائی استقبال ہے آپ کا، فون لائن پر موجود ہیں آپ۔ محسن بھائی فون لائن پر، جی جی استقبال ہے بھائی، بہت شکریہ، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، میرا ایک سوال تھا۔ ہمارے چاچا ہیں جو WCL مائنس میں کام کرتے، کول مائنس میں، ان کو 5-6 مہینے سے کھانسی چل رہی ہے۔ جب انہوں نے چیک کرائے تو ان کو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو کول ڈسٹ جم گیا ہے یہ پھیپھڑوں میں، ان کا علاج بھی چل رہا ہے، مگر ابھی آرام کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، تو کوئی ایسا علاج بتا دیجیے۔ بالکل، اللہ انہیں شفا دے۔ جی حکیم صاحب۔ بہت آسان علاج ہے، آپ جلدی سے نوٹ کر لیجیے، شاید ٹائم ہو نہ ہو۔ دیکھیے، سپستان ایک دوا ہے، اناب ایک دوا ہے، اور السی بیشتر لوگ جانتے ہی ہیں۔ 100 گرام خرید لیں، اناب کی گٹلی ترک کر دیں، اور اس میں 30 گرام پیپلا مول یا پیپلے کہتے ہیں، ہمارے کچن کے گرم مسالوں میں پائی جاتی ہے، ان کو پاؤڈر بنا کر 1 چمچ صبح خالی پیٹ انہیں کھلا دیا کریں، یہ پاؤڈر چائے یا گرم پانی سے، اور رات کو سوتے وقت۔ اور جو علاج ان کا چل رہا ہے اسے روکے نہیں، انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے۔ جی حکیم صاحب، اس دوران کے ہمارے پاس ابھی کالز پہنچے، روزانہ لوگ اپنے اپنے اشعار، اپنے جذبات کو شاعری کے قالب میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں۔ اکثر اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ سے یہ ذوق اور لوگوں کے دلوں میں بھی پنپ رہا ہے، لیکن فیض صاحب کی ایک نظم یاد آ گئی، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا۔ فیض صاحب کا کہنا ہے کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے، وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ تو یہ جو کام کوئی بھی ہو، چاہے وہ محبت سے کیا جائے، چاہے وہ کسی شغل کے طور پہ کیا جائے، چاہے کسی کا شوق ہو، اس کو پورا ضرور کرنا چاہیے۔ اب نئے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اب اس صنف سخن میں شاعری میں طب آزمائی کر رہے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کیا کہیں گے حکیم صاحب؟ دیکھیے، وہ کسی کا مصرع مجھے یاد آ رہا، پورا شعر تو یاد نہیں ہے، کہ عشق میں نارسائی بڑی چیز ہے، جی، اور اس مصرے میں پوری نظم، پوری غزل ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جی، کہ عشق میں اگر محبوب حاصل ہو گیا جی، تو سمجھ لیجئے اس کی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ لیلا کو مجنو یا مجنو کو لیلا نہیں ملی تو ہم اسے جانتے ہیں، اگر وہ آسانی سے رشتہ جاتا، شادی ہو جاتی، اتنی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑتی، تو کوئی کہانی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو عشق میں نارسائی بڑی چیز ہے، کام کرتے رہو، بس رسائی یہاں نہیں ہوئی تو وہاں ہوگی۔ عشق بہت عظیم ہے، کسی سے بھی ہو، اپنے ماں باپ سے کر لو، بچوں سے کر لو، اور دنیا سے کر لو، اللہ سے کر لو، جہاں کرو گے، جتنا کرو گے، اتنی کامیابی اللہ کی طرف سے طے ہے۔ بالکل حکیم صاحب، جستجو شرط ہے، جستجو شرط ہے، اس راہ پہ جو ہے وہ مسافر نکل جائے تو پھر مدد بھی آتی ہے۔ شکیل بھائی سے بات کر رہے ہیں۔ جی شکیل بھائی، استقبال ہے آپ کا، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، میرا جو ہے نا مسئلہ، مطلب کھانا کچھ اگر کھائے یہ ہوئے تو پیٹ سوکھ جاتا ہے، اور اگر تھوڑا مطلب گرم کلائمیٹ ہو گیا اس سے پہلے ہی مجھے ایسا پیروں میں، ہاتھوں میں انگار معلوم پڑتی ہے، ایسا جلن ہوتی ہے۔ ایسا صرف گرم موسم میں ہوتا ہے شکیل بھائی؟ مطلب گرمی اگر مطلب آج جو پہلے زیادہ پڑنے والی اس سے پہلے ایسا مطلب جسم کو معلوم پڑ جاتا ہے، تلووں میں گرم، ہاتھوں میں سے گرم انگار چالو ہو جاتی ہے۔ جی، اور اگر بدلی آ گئی، کلائمیٹ ٹھنڈا ہو گیا تو ترنت فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ ہیلدی ہیں؟ نہیں سر جی۔ آپ کا وزن کتنا ہے شکیل بھائی؟
60 किलो के आसपास रहेगा बाजी। जी हकीम साहब। जी खबरदार रहिए, डायबिटीज का टेस्ट जरूर कराया करें हर 3-4 महीने में, 6 महीने में। पैदल जरूर चला करें। और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजें। मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी को पाउडर बना के रख लें 100-100 ग्राम लेकर, और एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर कम से कम एक बार खाने से आधा घंटा पहले खाना शुरू करें। आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और उसकी मर्ज़ी हुई, उसकी मंशा हुआ तो हम कल फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए आपसे भी और तमाम नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।